नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। यूँ तो ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में धान का रकबा हमको दिखाई देता है, यानी कि धान जो है छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। लेकिन हमारा जो प्रशासन है वो कोशिश करता रहता है कि छत्तीसगढ़ में फसल चक्र परिवर्तन हो, यानी कि धान के साथ साथ बाकी भी फसल किसान उगाए। ये कोशिश हमारी प्रशासन जो है वो करते रहती है। इसी कड़ी में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे बहुत बड़े रकबे पे मूंगफली की खेती की जा रही है और जहां तक नजर जा रही है मूंगफली ही दिखाई दे रही है। कितने बड़े रकबे पे लगा है सर ये? यहाँ लगभग 50-60 एकड़ में बिजली मूंगफली लगी हुई है। अच्छा, ठीक है सर, आपका परिचय? मैं KR वर्मा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, मुख्यालय बिजली, और अभी ऑफिस में भी काम करता हूँ। अच्छा, और साथ में फील्ड भी देखता हूँ। ठीक है, ये सर आपका परिचय? सर मैं BR साहू, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद। हम लोगों ने पिछले वर्ष पिछले वर्ष मूंगफली की फसल तिलहन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत तिलहन कार्यक्रम के तहत टर्फा योजना अंतर्गत बिजली के 40 किसानों को 24 हेक्टेयर में बीज वितरण की गई है। ठीक है, यहाँ पे अपने इस साल 50 से 60 एकड़ में मूंगफली की खेती लिपाक्षी किस्म की जा रही है। ये जो खेत है ये बिजली का है? जी, ग्राम बिजली का है और जो मूंगफली बीज है निःशुल्क वितरण किया गया है। तो ये जो बिजली है इसका फिंगेश्वर से कितना दूरी है? ये फिंगेश्वर से 7 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है और ये अपने जो सरगी नाला के किनारे ये खेती की जा रही है। पहले इसमें धान होते रहा, पिछले इसमें धान की खेती किसान रबी में भी होते रबी में भी और खरीफ में भी अपने साग सब्जी किसान भाई उसमें ले रहे थे। अभी इस साल इसको चेंज किए हैं। इस साल इन पे अपने फसल परिवर्तन के वजह से इस साल इनको मूंगफली की खेती की जा रही है और ज़बरदस्त है। और ज़्यादातर इस क्षेत्र पर रबी में भी धान होता है, लेकिन ये हमको मूंगफली देखने को मिल रहा है और अच्छी खेती है। और ये खेत का तुरे का भी है? जी सर। हाँ, का नाम है? ओम प्रकाश पटेल। अच्छा, कतका कन में लगा हत्ते हैं? 1 एकड़ में लगा है सर। 1 एकड़ में? हाँ। अच्छा, और फसल देख के मन कैसे कहा थे? हाँ, फसल तो इस साल अच्छा है। और एक किसान और है। हाँ भैया, आपका परिचय? मैं नंदूराम यादव। हाँ भैया। मोर गांव हरे बिजली। मोर कर 13 एकड़ जमीन है और यहाँ 50-60 एकड़ जमीन में अभी ये साल फल्ली लगे हैं। सरकार की तरफा योजना के अंतर्गत पहली हमारे गांव में धान बोत रहे। धान में ना खेती किसानी में दवा बूटी में पूरा खर्चा लग जाए, तो हम शासन की योजना और हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अपन फिंगेश्वर से हमला ये योजना के बारे में बताइस। राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य मिशन के अंतर्गत ये तरफा योजना के अंतर्गत फल्ली हमला फ्री में दीस और 50 से 60 एकड़ जमीन में हमर सब मिल के किसान मन लगा है। और एकड़ से हमन पहली साल हमन 5 एकड़ में लगा रहे हैं, 5-7 एकड़ में। ओकर से हमन देखें कि फसल एक तरफा होइस और हमला लागत भी कम मिलिस और हमला उत्पादन भी अच्छा मिलिस। ओकर से हमला किसान भाई अच्छा राहत मिलिस। तो ये साल हमारे किसान भाई मन ये सब जुड़ मिल के हमन अपन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के थ्रू ओकर जाके निवेदन करें, ओकर मन आके हमला समझाइस बताइस। तो आज हमारे 50 से 60 एकड़ जमीन में पूरा फल्ली लगे है। साथ में हमन खेती धान भी लगाए हन, जी कुछ जमीन में धान भी लगे है और साग सब्जी भी की हमन पैदावार अच्छी तरीके से करथन। हमारे गाँव में पटेल कृषक ज़्यादा है, जिसमें बाड़ी बकरी भी अच्छा से अच्छा उत्पादन करते। अच्छा जी, ये सरगी नाला के किनारे पूरा खेती होती है। पूरा सरगी नाला किनारे जो लगा है वो फल्ली लगा है और ऊपर खार में हमारे यहाँ पूरा धान लगा है और बस्ती में जो छोटे छोटे बाड़ी है उसमें पूरा सब्जी बाड़ी उसका भी खेती हम लोग करते हैं। और इसका तहसील फिंगेश्वर है, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़। ये हाँ, जिला अपन गरियाबंद है और तहसील राजिम और ब्लॉक फिंगेश्वर के हमन निवासी है जी। ठीक है सर, और इस तरीके से कर रहे हैं। तो फसल देख के कैसे लग रहा है? फसल इस साल तो ऐसे लगा थे जाना माना कि हमन गदगद हो गए हैं। फल्ली की जो फसल देख के अच्छा उत्पादन हो ही एक से हमार हाल है दोनों सुधर ही ऐसे हमला महसूस हुआ थे। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ और समझना था, इसकी वैरायटी कौन सी है? इसकी जो किस्म है लिपाक्षी वैरायटी है। हाँ, जो 110 से 115 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। अच्छा, और सर फल्ली की खेती कब से कब तक करे किसान? ये हमारे किसान भाइयों को हम लोग जनवरी फर्स्ट वीक से जैसे ग्रीष्म में कैसे खेती करते हैं और खरीफ में भी हम जुलाई से ये 115 से 120 दिन की खेती की जाती है।
अच्छा। इसका जो उत्पादन है हमारा 6 कुंटल से लेके 8 कुंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त होती है। अच्छा सर, ये कछार वाली मिट्टी है ना, नदी किनारे की कछार मिट्टी है, तो इसके अलावा कौन कौन से मिट्टी पे फली की खेती की जा सकती है? इसके अलावा हमें मटासी जो किस्म की ज़मीन है, हल्की डोरसा में भी कथे मूंगफली की खेती की जा सकती है। और सर इसको जो हम लोग किसान भाई देख बीज उत्पादन लेते हैं तो इस वर्ष पिछले वर्ष हम लोगों ने इनको 6500 रुपये कुंटल के हिसाब से क्रय किया गया था। इस वर्ष इनको संभावित है कि 7100 रुपये कुंटल में खरीदी की जाएगी। अच्छा, तो किसान भाइयों को अच्छी कहते बीज के लिए हम बीज उत्पादन पे अच्छी उत्पादन होकर के उनको आय बढ़ सकती है। तो ये कौन से योजना के तहत है सर? ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन विकास कार्यक्रम के तहत टर्फा योजना के तहत बीज प्रदाय की गई है। ठीक है, तो उसमें किसान को क्या देना होता है? किसान को इसमें हम लोग बीज निःशुल्क दिया जाता है। अच्छा। इसके साथ साथ हमको कीटनाशक जो है अपना ऑर्गेनिक दवाएं भी इसमें किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को कहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे सर? इनके लिए हम लोग किसान जो क्षेत्र पे ग्रामीण कृषि होता है उनके लिए आवेदन करना होता है और उनके बाद हम लोग किसानों की एक बैठक लेते हैं। कम से कम प्रति एक गाँव में 20 से 25 एकड़ में जब क्लस्टर तैयार हो जाता है तभी उस गांव को हम लोग प्रदाय किया जाता है इसमें। अच्छा, एक गांव में 20 से 25 एकड़ होनी चाहिए तो आप प्रदान कर देते हैं। तो ये मूंगफली ही नहीं, बाकी रागी वगैरह भी देते होंगे? हाँ, अन्य का जो फसल है चना रागी ये भी कहते हैं हम लोग को क्लस्टर पे दिया जाता है। कम से कम एक किसान को 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ की होनी चाहिए। उसमें हम लोग रागी रफ्तार योजना के तहत हमारे फिनगेश्वर विकास खंड में 1000 हेक्टेयर पे बीज वितरण की गई है। अच्छा सर, ठीक है। सर आपका परिचय? मैं अखिलेश्वर कुमार साहू, कृषि विकास अधिकारी फिंगेश्वर। अच्छा सर। अच्छा सर, इसमें मुख्यतः क्या क्या प्रॉब्लम आता होगा अगर मूंगफली की खेती की हम बात करें तो? मूंगफली की खेती में धान के तुलना में ऐसी कोई मतलब समस्याएं नहीं है। हाँ। बहुत ज़्यादा इसमें शुरू में नींदा की समस्या कुछ आता है। हाँ। जो गुड़ाई करने के बाद ऐसी ख़त्म हो जाता है। हाँ। और उसके बाद हल्का फुल्का इल्ली वगैरह आती है और कुछ थ्रिप्स का भी समस्या आ जाता है। उससे ज़्यादा और कुछ समस्या इसमें नहीं होता। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा सर, ये अंदर ही अंदर फैलता है क्या? जड़ के अंदर में जड़ के अंदर के फल लगेगा ना जब बड़ा होगा तो? हाँ, फल इसमें क्या है, एक मतलब वो सूजा बोलते हैं इसको। हाँ। यहाँ से एक सूजा निकलेगा, फ्लावरिंग होगा उस स्टेज में। हाँ। और वो जो सूजा है वो सीधा गुड़ाई हुआ रहता है। हाँ। तो वो जमीन में चला जाता है। हाँ। और वहाँ वो फली निर्माण करता है। हाँ। इसमें वो फली निर्माण हो गया होगा। एक आध पौधा को उखाड़ के देख लीजिए। वही मैं देखना चाह रहा था। एक पौधा को उखाड़ लीजिए। हाँ हाँ, ये अच्छा, ये हाँ, ये तो हो गया है। ये ऐसा। अच्छा, ऐसा ही फली बनेगा? हाँ, ये जो सूजा है ना, ये सूजा जो है वो अंदर घुसेगा। हाँ। और अंदर घुस के वो फली बनाएगा। हाँ। ऐसी मतलब बहुत तो ये सूजा। तो बहुत सारा बना है ना हाँ, सर? ये फ्लावरिंग होते अभी हो रहा है। हाँ। यानी सूजा निकलेगा अभी चालू ऐसा है, चालू हुआ है। हाँ। तो ये सर जैसे हार्वेस्टिंग में मतलब ये निकालने में कब निकलेगा ये फसल? अब ये जब पूरी फसल रंग इसका पीलापन आ जाएगा इसमें। हाँ, कौन से महीने पे आएगा तकरीबन सर? ये लगभग 100 से 110 दिन का है। तो 110 दिन के आसपास अप्रैल में अपना आ जाएगा ये। अच्छा, अप्रैल पे हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ। तो उस समय पीलापन आएगा ना, तो यहाँ पानी पला के इसको सीधा उखाड़ लेंगे। हाँ। और उखाड़ के इसको इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में और पैदा हुआ सर। ये अप्रैल पे इस खेत से निकल जाएगा तो अप्रैल के बाद क्या इसमें मूंग की खेती और कर सकता है किसान? अप्रैल के बाद मूंग की खेती कर तो सकते हैं, लेकिन उधर बारिश का समय हमारा आ जाएगा। तो उसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए फल्ली वाले प्लाट में कम से कम दलहन तिलहन और नहीं लिया जा सकता। अच्छा। यदि मान लो अभी क्रॉप लिए हैं दलहन तिलहन का, हाँ। दलहन या तिलहन का, हाँ। तो वो जल्दी आ जाएगा। उसके बाद भले ले सकते हैं। वैसे मार्च का फर्स्ट वीक में यदि दलहन तिलहन लिया जाए तो आसानी से आ जाता है। उसके बाद यदि लेंगे तो थोड़ा लेट होता है, वो नहीं आ पाता। मैं क्या 3 फसल के बारे में सोच रहा था। हाँ, नहीं तो 3 फसल आ जाता है। हाँ। धान अपना अक्टूबर में निकल गया। हाँ। उसके बाद फिर एक क्रॉप अपन ले सकते हैं। अच्छा। और उसके बाद फिर एक क्रॉप ले सकते हैं। अच्छा। तो वो 3 फसल हो जाएगा, होता है यहाँ। अच्छा। बहुत किसान लोग लेते हैं अपने यहाँ। हाँ हाँ। और चूंकि फल्ली हमारा जनवरी में सोइंग होता है। हाँ। तो जनवरी के बाद फिर ये निकलने में अप्रैल तक टाइम लेगा। हाँ। इसलिए मतलब इसमें और नहीं लिया जाता। अच्छा सर, एक सवाल और है, इसको मल्टीलेयर फार्मिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? जैसे हम बेमेतरा घूमते रहते हैं तो इसको अरहर के साथ वो लोग करते हैं, तो उस तरीके से भी इंटरक्रॉपिंग में कर सकते हो हैं क्या? सकता है, हो सकता है। इंटरक्रॉपिंग हो सकता है। यदि मान लो
उसमें खरीफ मौसम में अरहर की खेती हम कर रहे हैं, तो अरहर का डिस्टेंस है वो ज़्यादा रहता है, तो बीच का जो ज़मीन है उसमें फल्ली का अपन इंटरक्रॉपिंग करवा सकते हैं। फली के इंटरक्रॉपिंग करा सकते हो हैं। सकता है। अच्छा, तो उसमें भी योजना काम करेगी क्या सर इंटरक्रॉपिंग में? नहीं, इसमें हमारे यहाँ पे अरहर की जो क्षेत्र है वो कन्हार जमीन में होना चाहिए, ये कछारी जमीन है, तो अरहर की बढ़वार यहाँ पे हो सकता है कि नहीं, मैं किसी भी मल्टीलेयर फार्मिंग मतलब इंटरक्रॉपिंग की बात कर रहा हूँ, किसी और के साथ तरह ना हो, कोई भी में इंटरक्रॉपिंग किया जा सकता है। इसमें से अपने मूंगफली है, इन पे दूसरी जो फसल है उनको भी कहते हैं अपन दलहन जो फसल है, अगर 3 लाइन अपन मूंगफली का और 2 लाइन अपना उड़द है या मूंग है उसको ले जा सकते हैं। यही समझ, तो उसमें भी आपका ये बीज देने वाला योजना काम करेगा क्या सर? ये बिल्कुल शासन इस पे हम लोग कहते हैं इसमें खरीफ में दलहन तिलहन को बढ़ावा देने के लिए दोनों बीज कहते किसानों को प्रदाय की जा सकती है। ठीक है। कहाँ गए भाई? किसान भाई किधर गए? हाँ भैया, कतका हो उम्मीद है एकड़ में? ये में एकड़ में हमारे यहाँ 50 कट्टा हो जाते फल्ली। हाँ, वजन में वो 25 किलो के वजन आते, 50 कट्टा एकड़ में आराम से पैदावार हो जाते। अच्छा, हाँ, एक कट्टा 25 किलो कहा तो? हाँ, 25 किलो होते साहब। अच्छा, और इसका रेट क्या जाता है 10 से 12 क्विंटल। नहीं, और रेट क्या जाएगा? सामान्य बाजार में रेट अभी हमारा हम पिछले साल बेचे हैं 6500, 6500, ओकर बाद 6000, ओकर बाद 5800, ऐसे ऊंच नीच सब किसान है बेचे हैं। और समर्थन मूल्य है तो हमारे 6500 रुपया सरकार की योजना के अंतर्गत रही से, परंतु हम बाजार में बेचे हैं ना तो 6000 मिनिमम हमारा भाव मिले है। 6000 मिनिमम भाव मिले हैं। और सर इसका समर्थन मूल्य कितना है सर? क्या है, हमारे किसान भाई यदि मान लो बीज पंजीयन है तो पंजीयन कराते हैं तो 5500 रुपये इनका समर्थन मूल्य है, और 1000 रुपये इनको 1200 रुपये से 1000 से 1200 रुपये बीज उत्पादन में किसान भाइयों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो इस तरह से पिछले वर्ष मान लो किसान भाइयों को 6500 रुपये का राशि का प्राप्त हुआ था। इस साल संभावनाएं है 7100 रुपये पे किसान भाइयों अगर मान लो बीज उत्पादन देते हैं तो 7100 रुपये में विक्रय कर सकते हैं। अच्छा सर, कुछ लिमिटेड किसान होंगे जिनका फली खुद ही बीज के लिए शासन खरीद लेती है, ऐसा भी है? नहीं, अपने के जो लोकल जो बीज होता है इनको बीज उत्पादन पे नहीं लेते। जो बीज आधार बीज हो या प्रमाणित बीज एक हो उनको ही हम लोग प्रमाणित बीज के रूप में किसान को दिया जाता है। अच्छा, ठीक है सर, तो इस तरीके से बेच सकते हैं ये लोग, है ना? ठीक। और ये हम मूंगफली की खेती आपको दिखा रहे थे, आप बहुत कुछ समझे भी होंगे, साथ ही साथ ये भी समझे होंगे कि प्रशासन के योजनाओं का लाभ कैसे लेना है ये किसान भाई समझ सकते हैं। तो वो आपको वहाँ जाके मिलना पड़ेगा। कौन से विभाग में मिलना पड़ेगा सर? कृषि विभाग है हमारा विकास खंड स्तर पे। हाँ, हर विकास खंड पे रहेगा? हर विकास खंड पे है, हर जिले पे है। हमारे जो ग्राम क्षेत्र के ग्रामीण किसान से संपर्क करके इनका लाभ लिया जा सकता है। यानी कि आसपास के कृषि से संबंधित जो अधिकारी हैं, कृषि विस्तार अधिकारी, उनसे मिल सकते हैं। तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जो कृषि के ऑफिस है वहां जाके संपर्क कर सकते हैं, योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और ये अच्छी खासी मूंगफली की खेती हम आपको दिखा रहे थे फिंगेश्वर तहसील के बिजली नामक गांव से, और ये गांव बिजली के जैसे चमक ही रहा है। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। ये गांव बिजली जैसे चमकते रहे और रोशन होते रहे और औरों को भी रोशन करते रहे। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद।